नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, अभी जयराम का दौर खत्म नहीं हुआ है, ये दौर फिर आएगा। मेले के आयोजन में हो रही राजनीति को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सरकार के एनपीए बंद करने के फैसले का भी जताया विरोध। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर के रूपी में किए योजनाओं के लोकार्पण। मंझगांव में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता का किया समापन। कहा, जनता से किए वायदों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही प्रदेश सरकार। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी स्टार अजय ठाकुर प्रो कबड्डी में दबंग दिल्ली के सहायक कोच की निभाएंगे भूमिका। बोले, स्पाइन सर्जरी से उभरने के बाद फिर उतरेंगे मैदान में। युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने का दिया संदेश। और चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि से हो रहा काफी नुकसान। ओलावृष्टि होने से सेब हुआ पूरी तरह से दागी। बागवानों को सता रही चिंता। सरकार से आर्थिक सहायता की उठाई मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। आर्थिक तंगी से जूझ रही सुखू सरकार ने 2 दिन पहले ही डॉक्टरों का एनपीए बंद किया है। इस निर्णय से जहां डॉक्टरों में रोष है, वहीं भाजपा ने भी प्रदेश सरकार के फैसले का विरोध जताया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ऐसे जन विरोधी निर्णय ले रही है जिससे सरकार का तमाशा बन गया है। आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार ने डॉक्टर का नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद कर दिया है। इन आदेशों के बाद अब स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल एजुकेशन, डेंटल, आयुष और पशुपालन विभाग में भर्ती होने वाले नए डॉक्टरों को एनपीए नहीं मिलेगा। वहीं इस फैसले से विपक्ष भी भड़क उठा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के इस फैसले का विरोध जताया। मंडी में पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश के अधिकांश राज्यों में एनपीए डॉक्टरों को दिया जाता है। आने वाले समय में डॉक्टरों के भविष्य के साथ साथ प्रदेश सरकार ने आदमी का जीवन भी संकट में डाल दिया है। प्रदेश सरकार के निर्णयों से जनमानस परेशान और हैरान है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बनना आसान नहीं है, इसके लिए काफी परिश्रम लगता है। इतने गंभीर विषय को सरकार ने हल्के में लेते हुए जनता का जीवन खतरे में डाला है और डॉक्टर की 2 श्रेणियां बना दी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले पर डॉक्टरों ने काले बिल्ले लगाकर विरोध भी शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डॉक्टर्स के बारे में एक नया निर्णय लिया है। जो डॉक्टर पास आउट होकर के सरकारी नौकरी में जाएंगे और उनके लिए कहा कि आपको एनपीए सरकार नहीं देगी। मैं इस निर्णय का विरोध करता हूं और भारतीय जनता पार्टी इस निर्णय का बिल्कुल पुरजोर विरोध करती है। हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर के भी 2 श्रेणियां बना दी इस तरह से, जबकि सभी डॉक्टर, चाहे वो नए सर्विसेज देने वाले होंगे, चाहे वो पुराने सर्विसेज दे रहे हैं, आदमी की ज़िंदगी को बचाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन दोनों को, एक को एनपीए मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। पूरे देश भर में 1971 की एक नोटिफिकेशन पड़ी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें बहुत स्पष्ट किया है कि डॉक्टर्स का काम एक बहुत नोबल कार्य है और इसमें एथिक्स को मेंटेन करना ये बहुत आवश्यक है। आदमी की ज़िंदगी के साथ वो सीधा जुड़े हुए हैं, ज़िंदगी बचाने के लिए काम करते हैं और डॉक्टर अपने देश के अंदर अपनी सेवाएं दे, ब्रेन ड्रेन ना हो, इसलिए एनपीए लागू करने का पूरे देश पे एक निर्णय हुआ और वो निर्णय आज तक लगभग पूरे देश के सभी प्रांतों में यथावत चल रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये पहला ऐसा एक निर्णय ले लिया जिस निर्णय में डॉक्टर्स को अब आने वाले समय में एनपीए नहीं देंगे। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार से सवाल किया है कि वे एनपीए बंद करेंगे तो क्या प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की जाएगी? अगर डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस की ओर जाएगा तो गरीब नागरिक को नुकसान होगा। सरकार इस फैसले पर विचार करे। भाजपा पार्टी डॉक्टर के साथ है। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है तो दूसरी तरफ जन विरोधी निर्णय ले रही है और सरकार का तमाशा बन रहा है। क्योंकि इसके कारण एक चीज बहुत बड़ी होने वाली है, वो ये होने वाली है, क्योंकि नोटिफिकेशन में मैं देख रहा था, इसमें अभी तक ये साइलेंट है, इसमें कोई जिक्र नहीं इस बात का है कि अगर एनपीए बंद करेंगे तो क्या प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ करेंगे। कॉन्सेप्ट तो बड़ा साफ से इस तरह से लगता है कि अगर एनपीए बंद कर दिया तो सीधा सा है कि फिर प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ होगी। अब प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउ होगी तो पेशेंट को देखने के लिए
हॉस्पिटल में डॉक्टर 6 बजे तक भी बैठ लेता है 5 बजे के बाद, क्योंकि पेशेंट जो आए होते हैं सबको मिलना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। और ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर अगर प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ जाएगा तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि जो हेल्थ के जो सर्विसेज हमारी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगी, जिसके कारण एक गरीब आदमी, एक नागरिक को बहुत बड़ा नुकसान। इसलिए इस निर्णय को पुनः विचार करने की आवश्यकता है, सरकार पुनः विचार करे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बड़ी हैरानी की बात यह है कि जिस मंत्री के पास ये महकमा है वो इस प्रकार के फैसले को लेकर अनभिज्ञता जताता है, जबकि 17 मई की जिस कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया उसमें मंत्री स्वयं मौजूद थे। अब ऐसे में सवाल पैदा होता है कि स्वास्थ्य मंत्री आखिर कैबिनेट में क्या करने जाते हैं। उन्हें यही मालूम नहीं कि उनके विभाग का कौन सा फैसला कैबिनेट में लिया जाना है और क्या निर्णय हुआ। उसी कैबिनेट में आइटम नंबर 33 में ये NPA का फैसला लिया गया था जिसमें मंत्री बैठे थे। आखिरकार बहुत हास्यास्पद स्थिति तब बन जाती है जब कैबिनेट के मंत्री कैबिनेट में उपस्थित होने के बाद, स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी कैबिनेट में उपस्थित होने के बावजूद 17 तारीख की कैबिनेट में आइटम नंबर 33 जो NPA को बंद करने का जिसमें निर्णय हुआ, वो निर्णय उनकी प्रेजेंस में हुआ, लेकिन जब पूछा गया बाद में ये कि NPA बंद हो गया, बोलते नॉट टू माई नॉलेज, मुझे जानकारी नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई हो नहीं सकता है। तमाशा बना है सरकार का, और तमाशा बने हैं इनके जो इस प्रकार के जो फरमान किए जा रहे हैं जो जनहित में नहीं है, ना ही जनहित में है, ना कर्मचारियों के हित में है, ना ही प्रदेश हित में है। और इसलिए मैं आज यही कहना चाह रहा हूं कि जो NPA बंद किया है डॉक्टर के लिए उसको तुरंत बहाल करें। गौरतलब है कि सुक्खू सरकार ने 2 दिन पहले ही डॉक्टरों का NPA बंद किया है। इस निर्णय के अनुसार भविष्य में चयनित होने वाले किसी भी मेडिकल एजुकेशन, स्वास्थ्य, आयुष, डेंटल और पशुपालन डॉक्टरों को NPA नहीं मिलेगा। वर्तमान में सेवारत डॉक्टर को यह पहले की तरह मिलता रहेगा, मगर सरकार का यह निर्णय डॉक्टरों को नागवारा गुजरा है। वहीं डॉक्टर एसोसिएशन ने शनिवार से प्रदेश भर के सभी अस्पतालों में काले बिल्ले लगाकर काम शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश डेंटल हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा डॉक्टर श्वेता डोगरा ने सभी नव डॉक्टरों की नियुक्तियों पर NPA हटाए जाने का विरोध किया है और सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश डेंटल हेल्थ एंड वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्षा डॉक्टर श्वेता डोगरा ने बताया कि हिमाचल की 90% जनता सरकारी अस्पतालों में सरकारी डॉक्टरों के इलाज पर निर्भर है। इस निर्णय से सरकारी डॉक्टरों का रुझान प्राइवेट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेगा, जिससे प्रदेश की अधिकतर जनता एवं डॉक्टर प्रभावित होंगे। इसलिए सरकार से यह अनुरोध है कि वह अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करें, जहां एक और सरकारी डेंटल डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए आगे आएंगे, जिससे पहले से प्रैक्टिस कर रहे डॉक्टर्स प्रभावित होंगे और मरीज आधा अधूरा इलाज सरकारी अस्पताल में और आधा अधूरा इलाज प्राइवेट क्लिनिक में करवाने के लिए मजबूर होंगे, जो कि अधिकतर जनता के लिए महंगा होगा। मैं डेंटल हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और सभी दंत चिकित्सकों की तरफ से पहले तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी बहुत लंबित मांग जो थी पोस्ट्स की उसको कंसिडर किया है। और साथ ही में मैं जो अभी नया सरकार का निर्णय आया है NPA का, उसके अगेंस्ट सभी दंत चिकित्सकों का विरोध व्यक्त करना चाहूँगी। और मैं चाहूँगी कि सरकार इसके ऊपर पुनर्विचार करे, क्योंकि जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो मैक्सिमम जनता है 80 से 90% जनता वो सरकारी अस्पतालों पर अपने इलाज के लिए निर्भर है। और अगर NPA आप अप्लाई कर देते हैं, जो नई नियुक्तियां हैं, तो एक तरफ तो जो डेंटल चिकित्सक जो है ना, जो सरकारी जॉब्स में लगे हुए हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस में आएंगे। जो ऑलरेडी प्राइवेट प्रैक्टिस में है उनका भी इम्बैलेंस होगा, और जो जनता है उसको इलाज के लिए प्राइवेट और सरकारी के बीच में वो फंस के रह जाएगा। तो ऐसे में मैं चाहती हूँ कि सरकार जो अपना निर्णय है उसे दोबारा से रिकंसिडर करे और इसे वापस लिया जाए। और हम इसमें सभी जितने भी हेल्थ सेक्टर है, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो वेटनरी हो, चाहे वो MO हो और चाहे वो MO डेंटल हो, हम सभी इसमें एक साथ हैं। वित्त मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार जनजातीय जिलों के समग्र और चहुमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। किन्नौर जिला के दूर दराज क्षेत्रों में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाना प्राथमिकता रहेगी। नेगी ने आम जनमानस की जन समस्याएं सुनी और लोगों को उचित मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया।
राजस्व, बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने रूपी के प्रवास के दौरान मझगांव में आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता के समापन अवसर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चुनाव के दौरान किए गए वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है, जिसका उदाहरण है पुरानी पेंशन योजना की बहाली। इस दौरान नेगी ने 1 करोड़ 22 लाख रुपए से निर्मित पेयजल आपूर्ति योजना गुरगुरी, मझगांव और 1 करोड़ 17 लाख रुपए की राशि से निर्मित पेयजल आपूर्ति योजना रूपी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत जिला के सभी अध्यापकों को शिक्षा में सुधार और गुणवत्ता लाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि हर एक विद्यार्थी उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त कर सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने घुमारवीं अस्पताल का दौरा कर रोगियों को मिलने वाली सुविधा और अन्य कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय अस्पताल में रिक्त पड़े चिकित्सकों के पदों को जल्द भर दिया जाएगा। अस्पताल में अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर जल्द निर्णय भी लिया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल ने घुमारवीं अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर संतोष जाहिर किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार आम जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने की ओर ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बजट में साफ तौर पर नजर आया है कि सरकार आम जनता को घर द्वार पर बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के सभी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी को पूरा करने के लिए सरकार जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर को 6-6 महीने के रेडियोलॉजी को ट्रेनिंग देगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में सरकार मुस्तैदी से रात दिन काम कर रही है। खराब वित्तीय स्थिति से गुजरने के बावजूद सरकार 10 गारंटी योजनाओं को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। ध्यान में है और जो मेडिकल एसोसिएशन के सभी माननीय अधिकारियों ने उनके सदस्यों ने बात रखी है, उस पर सरकार गौर करेगी। जरूर बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सर कितना समय होगा बंद पड़े समय भाई सर? हाँ जी, उसके लिए टेक्नीशियन नहीं है या टेक्नीशियन नहीं है, जानता हूँ। ठीक कहा आपने, ये बहुत से जो हॉस्पिटल में समस्या आई है, ठीक कह रहे हैं। और हम रिक्रूट भी कर रहे हैं, ट्रेन भी कर रहे हैं और इस समस्या का अगले कुछ एक महीनों में आप देखेंगे निराकरण भी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक कह रहे हैं आप। महिलाओं का हम चरणबद्ध तरीके से दे रहे हैं। इनफैक्ट इसी आने वाले महीने में जून में पहला जो बैच हमारा होगा बांटा गया है उस कैटेगरी के मुताबिक और उस चरणबद्ध तरीके से सब महिलाओं को जो हमने 1500 रुपये पर मंथ की बात कही है वो बाकायदा दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं समझता हूँ कि जो एक बार कोई प्रॉमिस कर दिया जाए वो देना ही चाहिए और उसके देने की पूरी प्रपोजल और तैयारी हमने कर ली है। प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि अभी जयराम का दौर खत्म नहीं हुआ है, ये दौर फिर आएगा। बालीचौकी में उन्होंने कहा कि ग्रामीण मेले आपसी भाईचारे, समृद्ध संस्कृति के संवाहक और सौहार्द बढ़ाने वाले होते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार इन मेलों का राजनीतिकरण कर रही है। सराज विधानसभा क्षेत्र के बालीचौकी में आयोजित हो रहे जिला स्तरीय बालीचौकी मेले में दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण मेले आपसी भाईचारे, समृद्ध संस्कृति के संवाहक और सौहार्द बढ़ाने वाले होते हैं। इनके आयोजन में राजनीति करना शोभा नहीं देता है। दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही ग्रामीण मेले करवाने का अधिकार कई जगह स्थानीय पंचायतों और निकायों से छीनकर अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ में सौंपना शुरू कर दिया है, जो अपनी मनमानी कर मेलों का राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं। कई बार हम इस बात को देखते हैं जिस आनंद के माहौल में हम मेलों का आयोजन करते हैं उसमें जब आपस में छोटी छोटी बातों को देखने के जब लोग जाते हैं उस मेले का आनंद कम हो जाएगा। और इस बात के लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ, मेला कमेटी के सभी
सभी पंचायत के प्रधान और समिति, आपने इस मेले की संस्कृति, इस मेले की परंपरा को बनाए रखा और सारी चीजों से दूर रख करके सबका मेला है, सब आकर के इस मेले का आनंद लेंगे। इसके भी आप सबने जिस प्रकार से प्रयास किया, इसके रूप से ने कहा कि अभी जयराम का दौर खत्म नहीं हुआ है, ये दौर फिर आएगा। हमने कभी भेदभाव की राजनीति नहीं की। आज मामूली अंतर से ऐसी सरकार आई है जो बदले की भावना से काम कर रही है। आर्थिक संकट का शोर मचाकर सैकड़ों संस्थान जो आगे बढ़ने के लिए हमने पूरे प्रदेश में खोले थे, उनको सुक्खू सरकार ने प्रतिशोध की भावना के साथ बंद कर दिया। ये आर्थिक संकट आज का नहीं है, मेरे से पहले भी सरकारें रही है। हमने वीरभद्र सरकार के आखिरी 1 महीने में खोले सैकड़ों संस्थानों को बंद नहीं किया था, बल्कि उन्हें आगे ही बढ़ाया। आज मुख्यमंत्री के खास कहलाने वाले नेता सराज को 2 हिस्सों में बांटकर रोज घूम रहे हैं। और पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां भी जा रहा हूं, पूरे हिमाचल प्रदेश में यही परिस्थिति है। आर्थिक संकट आज का नहीं है, कई वर्षों का हिमाचल प्रदेश में। इस बात को हमको समझना है, ये हमने पैदा नहीं किया, तो हमसे पहले जैसा था करने होता था, उसको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना जो कहना चाहता हूं कि सरकार बढ़ती है, उसका काम ये होता आगे बढ़कर के काम बंद करना किसी सरकार का काम नहीं है। और लेकिन भावना से संस्थान इन लगता लगभग 50 से ज्यादा संस्थान विधानसभा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो जनता की मांग पर बोले थे बंद करें। और इसलिए सरकार के नीतियों से इस बात की आग्रह है, उन संस्थानों को खोलने के लिए काम करें। अन्य आगे बड़े समय में जब हमारी सरकार बनेगी, 11 का वक्त खत्म नहीं हो तो समझना दौर है, ये दौर आज का उनका है, लेकिन दौर समाज में नहीं हुआ है, दौर लंबा है अभी। और इससे दौर आएगा तो हमने विधानसभा क्षेत्र के एक तरफ के जरूरत के मुताबिक जो दी गई है, एक चीज तो आपको देकर जाऊंगा, ये मेरा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति आती है जाती है, लेकिन विकास रुकना नहीं चाहिए। चल रहे कामों का पैसा रोकना और अधिकारियों की नियुक्ति न करना क्या सही है? आज अधिकारी और लोग खुद कह रहे हैं कि सड़कों का कार्य बंद है। सड़कों में जहां मलबा गिरा है, उसको उठाने तक के लिए उनके पास पैसा नहीं है। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? उन्होंने कहा कि हालात ऐसे बने हुए हैं कि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली है। ये राजनीति कभी आती है, कभी जाती है। मैं आप सबके एहसान पुख्ता नहीं कर सकता हूं, कई जीवन देने के बाद भी आज हिमाचल प्रदेश के राजनीति में जिस समाज और पूरे हिमाचल के ये हमने काम किया, उन सारी बातों में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन यहाँ खड़े होकर के जनप्रतिनिधि के नाते हुए सचमुच में दिल में दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। हमने आगे बढ़ने के लिए काम किया, हमने कभी किसी काम को रोकने का काम नहीं किया, किसी काम को बंद करने का काम। आज सड़कें खुली है, बनी है, मलबा पड़ा। अधिकारी तो कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, कहते हैं कि पैसे। अगर सड़कें नहीं बना पाते कोई बात, लेकिन कम से कम जो चली हुई चीजें हैं, जो बनी हुई चीजें, उनको तो संभालो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।